हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर चैप्टर 1 से आप फाइनल शॉर्ट दीजिए। तो आप सभी के फरमाइश पे हम आपके सामने लाए हैं फाइनल शॉर्ट, जो कि आपको चैप्टर 1 से मिलेगा। जो भी बच्चे अभी पहली बार इस शुभम क्लासेस पे जुड़े हैं या पहली बार या पहला चैप्टर से पढ़ना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। हेडिंग है शून्य से शिखर तक, यानी कि आपको 0 से 70 तक नंबर हम पहुंचाएंगे। ये मेरा काम है मेरे प्यारे बच्चों। आज इसका पहला हिस्सा है फाइनल शॉर्ट का। बहुत ही फेमस हुआ था पिछले साल ये शुभम क्लासेस पर। ये फाइनल शॉर्ट में होता क्या है, आपको मिलेगा। पहले आप क्या क्या मिलेगा फाइनल शॉर्ट में, पहले आप बातों को समझ लीजिए। फाइनल शॉर्ट में क्या हो, सबसे पहली जो चीज़ है कि जो पॉइंट, वह पॉइंट रखे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ पॉइंट स्किप भी किए जाते हैं क्योंकि जिसके चांसेस बहुत कम है आने के, या आ भी गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उस पर बात होती है, और साथ में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और साथ में 3 साल का पेपर 2018, 2019, 2020 का इस चैप्टर से आए हुए सवालों को कराया जाता है। तो इतना ढेर सारा चीज़ें हैं, फाइनल शॉर्ट में पूरा कवर होता है। ठीक है, 500 लाइक आपको देना है इस वीडियो में, 500 लाइक, तो आपको डेली फाइनल शॉर्ट मिलेगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले जितने बच्चे लाइक देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में मैं पूरे चैप्टर का समरी एक वीडियो में आज दूंगा, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, बुक में आपको जिस सीक्वेंस से दिया है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसी सीक्वेंस से पढ़िए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं होती हैं। HCF एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट है, और साथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो हम HCF निकालते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। तो पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम। ठीक है, आइए, जो भी डाउट रहेगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस फाइनल शॉर्ट में। क्लियर, आइए परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में सीख लेते हैं बच्चा। रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी दशमलव प्रसार होता है, कैसे तुरंत पता करेंगे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी कि रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। एनसीईआरटी की कोई भी बुक जिसमें आपको डाउट लगे तो अनअकैडमी आस्क के डाउट लेकर आए आपके लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसमें आप योर डाउट्स सर्च करें, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर योर डाउट पर क्लिक करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, डायरेक्ट वहाँ से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, या तो फ़ोटो खींचो, या फिर गैलरी में से कोई फ़ोटो अगर आपने खींचा हुआ है तो उसको आपको लेना है, क्रॉप करना है। एक क्वेश्चन एक बार में आपको फ़ोटो लेना है, सेंड करना है विथिन 10 सेकेंड। इसमें फिर आपसे पूछा जाएगा साइंस का क्वेश्चन है या मैथ का क्वेश्चन है, और विथिन 10 सेकेंड के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और फिर आप उसका सॉल्यूशन देख पाओगे। और जो भी डाउट्स है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो हमारे नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हैं। इंटीजर आप जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, इस तरह से जो हमारे नंबर होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर सबको पता है। जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर भी 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक जो होता है शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4 से, और यहाँ पे ऋणात्मक जो होता है बच्चा -1, -2, -3। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 से शुरू होता है। इवन नंबर क्या होता है, 2 से भाग 2, 4, 6, 8, 2 से डिविजिबल सारी संख्याएं। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7। क्लियर हुआ। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या, अच्छा, प्राइम नंबर और ऑड नंबर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। ठीक है, ऑड नंबर की जो डिफिनीशन है विषम संख्या की, ठीक है, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। लेकिन प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन है बच्चा, वह संख्या
जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित होती हैं प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 लिया जाता है बच्चा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा। 9 जो है 1 से विभाजित भी होगा, 9 से होगा, साथ में एक तीसरी संख्या 3 भी है। वह संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित हों, एक 1 से और खुद से। 1 से दुनिया की सारी संख्याएं विभाजित होती हैं और खुद से। ठीक है, यहाँ पे सीधे आ जाएंगे 11 13। क्लियर हुआ। रेशनल नंबर जो Q से रिप्रेजेंट करते हैं परमेय संख्याओं को बच्चा, Q से, इसका जो डिफिनीशन है कि वो हर एक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाए। जैसे मैंने कहा कि एक x जो है ये परमेय संख्या है, तो इसका मतलब है x को हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे। जहाँ पे P और Q इंटीजर होंगे, यानी कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ऊपर धनात्मक हो नीचे ऋणात्मक, नीचे धनात्मक हो ऊपर ऋणात्मक हो सकता है दोनों धनात्मक हो। यहाँ पर P और Q जो है सहभाज्य संख्याएं होंगी बच्चा, यानी P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, या हम कह सकते हैं HCF 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर देखिए P एवं Q जो है सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। क्यों? यहाँ पे जब भी हम रेशनल जैसे 3/5 हमारा क्या है, परमेय संख्या हुआ। ठीक है, और जो भी परमेय संख्याएं होती हैं हम उसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखते हैं, यानी कि सबसे भाग दे के, जैसे हम कह देते हैं कि x = यहाँ पे 12 बटा में मान लीजिए 16 है। ठीक है, तो इसको भाग भूग दे के क्या कर देते हैं, 4 3 12 4 चौको 16, यानी कि 3/4। अब देखिए जो ये सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं बच्चा, ऐसी दो संख्याएं जिसमें सिर्फ 1 क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अगर 3 और 4 में देखा जाए तो 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि 3 का जो 3 × 1 लिख सकते हैं और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 1, यानी 1 हमारा क्या है, दोनों 3 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह P और Q होते हैं सहभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलिए, एक को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका 1 ही क्या हो, सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि HCF 1। चलिए, तो परमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत सीख गए। अब हम किसी परमेय संख्या को जो भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 1/3 है, अगर इसको हम भाग दें तो 0.33333 आता रहता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। ये क्या होता है कि 3 3 रिपीट होता है, तो जब रिपीट होता है बच्चा तो इसको हम लोग देते हैं 3 पे बार लगा देते हैं। इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं रिपीटिंग, यानी कभी कभी इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। देखिए पहले समझ लीजिए, शब्दों पे ध्यान देना है। यहाँ पे आवर्ती का मतलब होता है दोहरा। अभी हम सब कुछ अच्छे से लिख देते हैं, शब्दों का बड़ा खेल है इसमें। देखिए बच्चा, दो शब्द बार बार मिलते रहेंगे इसमें। शांत दशमलव प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है इसमें दोहराना, आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग को भी कभी कभी बोलते हैं रिपीटिंग। दोनों एक ही शब्द है, मतलब एक ही है। यानी कि जब हम किसी भी परमेय संख्याओं को उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इन्हीं यानी पहले और दूसरे कंडीशन में कोई एक निकल के आएगा। बहुत सी मान लीजिए संख्याएं हैं, 4/3 है, इसको अगर भाग देंगे हम तो 1.333333 इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। टर्मिनेट होने का मतलब होता है रुक जाना। यहाँ पे 1.33333 इसी तरह से चलता जाएगा, इसमें डॉट 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 कर दे रहे हैं। लेकिन क्या है, ये अशांत है। जो 1.33 जो 4/3 हमारी परमेय संख्या है, जब इसको हम दशमलव में कन्वर्ट किए तो ये क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन क्या हुआ, रिकरिंग हुआ। रिकरिंग का मतलब होता है दोहराना। तो कोई हर एक परमेय संख्या या तो उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत दशमलव प्रसार आएगा, अगर शांत नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती आएगा दशमलव प्रसार उसका। ठीक है, इन्हीं दोनों में से। तो
अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी परमेय संख्या को आप भाग नहीं देना है, ठीक है। अगर भाग देंगे तो ये छोटी बातें हो जाएंगी, यानी क्लास 6, 7, 8 का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आप 10th क्लास में हैं। और क्या करेंगे आप एक तरीका है, यानी जो हर है उसको तुरंत इसी को देख के बताएंगे। जो दशमलव हमारा जो हर होगा डिनोमिनेटर, वही हमें बताएगा कि किसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा और किसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है। चलिए बच्चा यहाँ पे देख लीजिए जो रूल, देखिए 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, एकदम हर साल पूछता है बच्चा कि एक परमेय संख्या दे देगा और क्वेश्चन में बोल देता है कि बिना एक्सपेंशन किए, बिना प्रसार किए, बिना भाग दिए बताइए कि उस परमेय संख्या का जो दशमलव एक्सपेंशन है, दशमलव यानी कि जब उसको भाग भूग दे के दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। 500 लाइक आपको करना है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। 10th क्लास के बच्चे एकदम सावधान हो जाएं और मैं ज़बरदस्त तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। एकदम जुड़ जाना है, जी जान लगा के, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, जोश जुनून के साथ कि मुझे 90+ लाना है तो 90+ लाना ही है, चाहे कुछ भी आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरा सपोर्ट करना है, मैं भी आपको पूरा साथ दूंगा, ठीक है। एक एक लेक्चर हमने कराए हुए, एक एक एक्सरसाइज हमने कराए हुए हैं, उसका पूरा एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। शुभम क्लासेस ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए अपनी मोबाइल के प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, फाइनल शॉट आपको चाहिए, इसी तरह से मिलता रहेगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि हाँ सर मिलना चाहिए, तो मैं आपको फाइनल शॉट इस तरह से प्रोवाइड करूँगा चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ पे क्यू, देखिए अगर मान लीजिए कोई परमेय संख्या है x है, यानी कि p/q के रूप में लिखी गई, वो कोई भी संख्या हो सकती है। अगर उसका हर यानी कि q ही डिसाइड करेगा बच्चा। अगर q को हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख पाएँ, तो यह परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा बच्चा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश भी जानते रहिए बच्चा, आप CBSE बोर्ड वाले बच्चों को भी कमेंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कभी भी आप पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कि ना कि कोई बात करे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो एकदम मुंह भाके देखें, अरे क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है। अगर Q यानी कि जो हर में नंबर है, जो पूर्णांक है या जो भी है, अगर वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रसार जो है दशमलव प्रसार बच्चा अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। इसमें आवर्ती शब्द नहीं, आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा क्या, जब ये p/q को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। 2 नंबर कहीं नहीं गया है, छोटा सा सेशन है, दिमाग में पूरा फिट कर लेना है। बिल्कुल उस तरह से जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, उसी तरह से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट दौड़ना चाहिए कि किसी भी दशमलव प्रसार, परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, वह शांत दशमलव प्रसार कब होगा और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कब होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया। क्यों ही बताएगा, यानी नीचे वाला डिसाइड करेगा। किसी भी घर का जब निर्माण होता है तो वह घर कैसा बनेगा, उसकी नींव कैसी है, जो नीचे बेस कैसा है, वही तैयार करेगा भैया कि ये घर कैसा होगा, ठीक है। नींव बहुत कमज़ोर है तो घर कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो नीचे, जो नीचे है वो भी महान है, जो ऊपर है वो भी क्या है, महान है। क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन करते हैं, बिना प्रसार किए बिना भाग दिए हमें बताना है। आइए क्वेश्चन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है 241 बटा में 4000। इसको भाग नहीं देना है, लेकिन हमको बता देना है कि जब इसको भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती। वो दो ये चीज़ है, शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब दोहराना। देखिए कैसे पता करेंगे, ये p/q के रूप में है, हर एक परमेय संख्या है ना, p/q के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। q हमारा क्या है यहाँ पे 4000, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, 4000 को हम लिखेंगे 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग में, अगर ये कन्वर्ट हो पा रहा है तो पहली बात 4000 को लिख सकते हैं बच्चा 2 के पावर 2 इंटू ये 2000, ठीक है। देखिए फटाफट ये 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू यहाँ पे है 1000, ठीक है। 1000 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 इंटू 500, जितना फटाफट फैक्टर कर पाए, ठीक है। 500 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 250, ठीक है।
250 को फिर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 125। क्लियर हुआ। देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1, यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 2 के पावर 5, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 के पावर बच्चा हो गया 3। यानी कि जो हर है, यहाँ पे हमने जो क्यू है, क्वेश्चन में देखिएगा 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 टाइप का है। जस्ट लाइक ये क्या है, अगर देखा जाए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का। यानी कि जो 241 बटा में 4000 है, इसको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे दशमलव प्रसार में, 2 नंबर का सवाल है, कई बार पूछा गया है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ठीक है, यानी 241 बटा में 2 के पावर 5 इंटू यहाँ पे हो गया बच्चा 5 के पावर 3। ठीक है, लिख दीजिए, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसलिए दशमलव प्रसार क्या, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए भाई, 500 लाइक। दशमलव प्रसार क्या है, क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत यहाँ पे लिख दीजिएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और कभी कभी बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है, देखिएगा कि अगर ये तो हो गया, हमको कम से कम पता चल गया कि हाँ भैया भाग देंगे तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं भाग जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर हमको भाग निकालना ही है डायरेक्ट, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे बच्चा देखा जाए तो 5 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, जिसके पावर देखिए पावर हम बराबर करेंगे, 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 5 के पावर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के पावर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि 5 के पावर भी 5 हो जाए और 2 के पावर 5 भी हो जाए। देखिएगा क्या होगा, बिना भाग दिए हम तुरंत दशमलव प्रसार कर देते हैं। ये 5 5 25, क्लियर हुआ। इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 के पावर 5 हो गया, और यहाँ पे 5 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे 241, मेरे साथ कैलकुलेट करिए, 25, 2 के पावर 5, 5 के पावर 5 है बच्चा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 के पावर पूरे के पावर 5। एक क्या बात है, कैसे हुआ ये, अगर x के पावर m इंटू वाई के पावर m है, तो आप चाहें तो x इंटू वाई ये चीज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो मैथमेटिकल रूल है, उससे बाहर नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें परफेक्ट और बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जाती है मैथमेटिक्स में। मैंने एक एक चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। देखें कि इस बार कितने बच्चे 100 में 100 लाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लाते हैं। ये चैलेंज है, उनके घर हम जाएंगे जो बच्चा 100 में 100 लाएगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या हुआ, अच्छा 25, 241 का 25 मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 25 से कम 25, ठीक है, कितना हुआ, 2 बचा, 25 चौका 100, 100 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 102, 102 में 2 हो जाएगा 10, 25 दूना के 50, अब 50 10 कितना हो जाएगा बच्चा, 60। अरे क्या होगा, 2 5 जा 10, 10 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5, और इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जीरो ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए 5 2 0 6, 1 0 इधर बढ़ा दीजिए, यही आएगा। यानी कि 241 को 4000 से भाग देंगे तो 0.06025 आएगा। कहीं हमने यहाँ पे भाग दिया, नहीं दिया। इसी को बोलते हैं बिना प्रसार किए इसका हम, पहली बात तो 2 चीज़ है इसमें, हमने पता किया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं, हमें पता चल गया कि शांत होगा, तो शांत होगा तो आएगा क्या, भाग देंगे। हमने कहीं पे भी भाग नहीं किया है, कहीं पे भी भाग नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, मतलब हर साल पूछा जाता है कि एक परमेय संख्या दे देगा, अब पूछेगा कि बिना प्रसार किए बताइए। 2 नंबर कहीं नहीं गया है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और हम करा देंगे। पहले चैप्टर से 4 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बस 2 काम करना है बच्चा, एक तो लाइक का रेशियो बढ़ाना है, लाइक, और साथ में एक छोटा सा कमेंट कि हाँ सर ये फाइनल शॉर्ट जो आप शुरू किए हैं चैप्टर 1 से, जिसका हेडिंग है शून्य से शिखर तक, आपको 0 से और 70 नंबर तक पहुंचाएंगे। ठीक है,
जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जहाँ पे जैसे सवाल बनता है उसी तरह से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। सवाल तो लाखों बन सकते हैं बच्चा, लेकिन हमको वो पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए फटाफट। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक परमेय संख्या है 13/3125, एक कॉमन लगा हुआ है। बिना भाग दिए बताना है कि इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, यानी इसको, क्योंकि हर एक परमेय संख्या को हम दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर एक दशमलव संख्या को हम परमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से। तो आप परमेय संख्या को दशमलव से परमेय संख्या में आप 9th में सीखें, वो हम नहीं करना है। तो क्या मेन चीज़ क्या है, अगर इसको हम देखें, ये परमेय संख्या है कि नहीं? क्यों भैया? क्योंकि p/q के रूप में है। तो यहाँ पे अगर q देखा जाए तो 3125 है, और कोई भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती होगा। बस ये जो नीचे वाला है, अभी जो रूल बताए थे, यही डिसाइड करता है क्या होगा। अब 3125 को कन्वर्ट करिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का। अगर q हमारा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का हो गया बच्चा, तब आंख बंद करके हम कहेंगे कि ये जो परमेय संख्या है, जब इसको भाग देंगे तो इसका प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 3125 है, पहली बात तो ये 2 के पावर में नहीं हो पाएगा। ये जब भी होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के आखिरी में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। सबसे पहले इसको 3125, ठीक है, इसका फैक्टर करिए 5 से। 5 है 30, 2 बचा, 5 दूना के 10, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 है 25, 5 125, 5 एक बच गया, ठीक है, 5। यानी जो है ये जो q है, यानी हर में जो संख्या है वो है 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 है। और किसी बच्चे ने कहा अरे 2 कहाँ गायब है? आपने बताया कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग होना चाहिए। समथिंग मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। जो n और m होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। लीजिए यहाँ पे है 2 के पावर 0 इंटू, देखिए किसी भी संख्या के 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 तो 1 इंटू 5 के पावर 5 करेंगे, और किसी भी संख्या इसको 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि जो q है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप को है। जो हर में संख्या यानी 3125 जो है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 0 पाएंगे और m की वैल्यू पाएंगे 5। हालांकि ये नहीं निकालना है। तो इससे क्या हो गया, हमारा बस इतना ही लिख देना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। जब इसको हम भाग देंगे, अगर इसी में क्वेश्चन बढ़ा दे और ये बोले कि भैया इसको भाग दे के कितना आएगा, वो भी हम बता सकते हैं विदिन 30 सेकेंड, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहले पता करिए कि इसका प्रसार जो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती होगा। अगर होगा तो वो भी बताइए, ठीक है। चलिए इसको आगे और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन कि कैसे और पूछा जा सकता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। बच्चा, एक क्वेश्चन देखते ही अभी मुझे एक गाना याद आया कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत बच्चों को लगता है कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा, ऐसा नहीं है। 2 के पावर 0 देखिए, यानी 13 ये लिखिए 2 के पावर 0 और 5 के पावर क्या था बच्चा? 5 था, ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 5 कैसे बनेगा? ठीक है, ऊपर नीचे 2 के पावर 5
इंटू 2 के पावर 5। नीचे जो है दोनों 2 और 5 का क्या है पावर बराबर करेंगे, ठीक है। 13 और 2 के पावर 5, क्लियर हुआ बच्चा। 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 5 है, 0 प्लस जब हर बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए जो फाइनल शॉर्ट चल रहा है सबको चाहिए कि नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बोले तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, ठीक है, 32 हो गया। और इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5 पूरे के पावर 5। 2 इंटू 5 कितना होगा 10 होगा। 10 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 13 दूना के 26 और 13 तिया 39, 39 2 41 हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चा 1 2 3 5, ठीक है। 3 के बाद सीधे 5 आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर भाग देना हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख, बस क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं, आसान होता है। तो ये क्या होगा बच्चा 416 को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, बस हो गया, लीजिए। यानी कि आप 13 बटा में 3125 को आप भाग देंगे तो यही आएगा। हमने कहीं भाग दिया, बिना भाग दिए बताना, दिमाग बैठा ले 2 नंबर कहीं नहीं गया है, क्लियर हुआ। सभी बच्चों को कमेंट करना है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सर कि हाँ हमें फाइनल शॉर्ट दीजिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे समझ में आ रही है, मैं 0 से शुरू किया हूँ, मैं इसके पहले नहीं पढ़ा हूँ। जो बच्चे पहले पढ़े उनका रिवीजन हो रहा होगा, क्या दिक्कत है, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ के जाइए। मैं बता रहा हूँ कि कहीं नहीं गया, 70 में 70 मैं दिलवा के रहूँगा, बशर्ते आप प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ और भी क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, मैं क्वेश्चन 3-4 और दे रहा हूँ कि उसका प्रसार कैसा है। चलिए बच्चा देखिए, अभी से देखा जाए तो आपके पास अगर मोटी मोटा देखा जाए तो अगर हम सब कुछ हटा दें तो मान लीजिए 35 दिन बचा है, ठीक है। हालांकि बचा तो 45 दिन है, उससे भी 40 से 45 दिन मोटी मोटा है। अगर एक दिन में आप कम से कम 2 नंबर की तैयारी करिए गणित, तो 35 दूना के 70, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, धीरे धीरे सब कुछ तैयार करते रहिए। एक चैप्टर से एक दिन में 2 ही नंबर तैयार करिए, एकदम फिक्स रहता है, हर साल आता है। 35 दूना के 70 नंबर हो गया, 30 में 28 नंबर कहीं नहीं गया, 29 नंबर। अगर आपका क्लास परफॉर्मेंस अच्छा है तो वीडियो को 500 लाइक पहुंचाना है और सभी बच्चों को फैलाइए कि हाँ भैया शुभम क्लासेस पे सुधीर सर द्वारा फाइनल शॉर्ट शुरू हो गया है। इसके पहले भी जितने हमने पढ़ाए हैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। अगर प्लेलिस्ट में आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन करके आप फ्री वीडियो, यानी कि ये यहाँ पे इधर 10th का बना है और इधर 12th क्लास का सेक्शन बना है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे फ्री वीडियो है, नीचे सबसे नीचे पड़ा हुआ है, तो आप चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा आपको सोचना है। मन के हारे हार है बच्चा और मने के जीते जीत होता है। अगर आप मन से हार गए हैं तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। मने से जीत, अगर आप एकदम अपने आप को ऐसा सोच लें यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको चाहे जितना अच्छा टीचर मिल जाए, चाहे जितना अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, कोई कह दे कि अरे यही क्वेश्चन ही आ रहा है, तब भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने हार मान ली है, ठीक है। और बच्चा एक बहुत अच्छी बात है कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है, ठीक है। तो आप जब ठानिए, दृढ़ संकल्प करिए कि मुझे करना है तो करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन है। 77 बटा में 210, 29 बटा में 343, 29 बटा में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसको पहले चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो यानी जो हर में है उसको 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग की दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, ये होमवर्क है। चलिए अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे परमेय संख्या के बारे में। डिस्कस किया आज, अब डिस्कस करेंगे अपरमेय संख्या। बच्चा सिंपल चीज़ है, जो संख्याएं, वह संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, सिंपल सा डेफिनेशन है,
वह संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं परमेय संख्याएं, वह संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहाँ पे p और q क्या है, हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों में से कोई हो सकता है, ये अपरमेय संख्या है। जैसे अपरमेय संख्या क्या है, √2 क्लियर हुआ, √3, √5 क्लियर हुआ बच्चा, √7, √11, ये सारी की सारी क्या है, अपरमेय संख्या। कई चीज़ें यहाँ पे कल का भी सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको 15 दिन में पूरा का पूरा जो है बुक हम आपको दिमाग में फिट करा देंगे, वो भी विथ क्वेश्चन। थोड़ा लंबा सेशन होगा, 30 से 40 मिनट का रहेगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे इसी तरह से वीडियो मिलते जाए। और गाते बजाते सीख जाएंगे मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे कि मुझे करना है ये करना वो करना है, ठीक है। नॉर्मल सिंपल से 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है मैथमेटिक्स और बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। पुरानी वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छे से कराए गए हैं। इसमें देखिए ये सब हम कल कराएंगे कि कैसे अपरमेय संख्या है इसको प्रूफ करेंगे, क्लियर है। और साथ में एक कुछ चीज़ें और हैं कि अगर मान लीजिए √2 पर अपरमेय संख्या बच्चा, इसके साथ मान लीजिए 5 आपने ऐड कर दिया। 5 हमारी क्या है, परमेय संख्या है। क्यों 5 परमेय संख्या क्यों भैया, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं ना 5/1। वो हर एक संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। अच्छा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन तो हम भूल ही गए। q नॉट इक्वल टू, कभी q जो है यानी हर है, कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग दे देते हैं बच्चा तो इनफाइनाइट आता है, अनडिफाइन आता है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 0 एक परमेय संख्या है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। 0 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अगर यही 0 नीचे आ जाए तो बात बिगड़ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक करिए फटाफट और हौसला बढ़ाइए और मज़ा आएगा। अब तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। आपसे जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। अब हम क्या बता रहे थे भाई, हाँ कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका थोड़ा भूमिका देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा कल का। कि अगर ये अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या में अगर चाहे आप परमेय संख्या जोड़ें, ठीक है, एक परमेय संख्या है बच्चा, ठीक है, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, तो फाइनली जो संख्या बनेगी, वो अपरमेय बनेगी, इरेशनल नंबर बनेगा। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, ठीक है। अगर परमेय संख्या को आप अपरमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या, आप घटाएंगे भी तभी अपरमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। एक परमेय संख्या को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। परमेय संख्या को आप अपरमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तभी जो आएगी वो अपरमेय संख्या। जैसे 5 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, √3 अपरमेय संख्या है, 5 फाइनली जो ये संख्या 5 √3 कहलाएगी बच्चा, वो अपरमेय संख्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से भाग में अगर बात करें, अगर √3 अपरमेय संख्या है, आपने 5 से भाग दिया जो कि परमेय संख्या है, तो फाइनली ये जो पूरी संख्या कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रूफ करना है, कल हम कराएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 अपरमेय संख्या है, ठीक है। यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस चैप्टर को हम 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। और आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया क्योंकि फाइनल शॉर्ट चीज़ें बतानी भी थी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और जो बोर्ड एग्जाम में 2019-2020 में सवाल आए हैं वो हम कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप फाइनल शॉर्ट चाहते हैं इसी चैप्टर का तो पूरे कमेंट करिए, 500 लाइक पहुंचा दीजिए और साथ में कमेंट करिए कि हाँ सर हमें चाहिए। और बहुत डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। आज कम ही चीज़ हुआ, परमेय संख्या के बारे में बताएं, अपरमेय संख्या, बाकी सारी चीज़ें भी आपको सिखा दी जाएंगी इस चैप्टर में। अगर आपको पूरा इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी, जो भी डाउट रहा होगा ज़रूर क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।